जाति जनगणना को लेकर पूरे देश में हंगामा कटा हुआ है। मीडिया के कुछ पत्रकार हैं, ऐसे लगता है जैसे उनका खेत जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है। आप सोचिए, सबसे ज्यादा चित्रा त्रिपाठी को जाति जनगणना से प्रॉब्लम है और वो कविता ऐसी सुना रही है जो जातिवाद के खिलाफ है। राष्ट्रकवि दिनकर ने जो कविता लिखी है वो जातिवाद के खिलाफ है। वो कह रही है कि जो जाति की बात करता है वो कूड़ और कमजोर है। बिल्कुल ठीक बात है। कौन जाति के नाम पर हमले करता है? कौन जाति के नाम पर भेदभाव करता है? कौन जाति के नाम पर शोषण करता है? जातिवादी तो वो हुआ। उसके बाद अंजना ओम कश्यप को भी जाति जनगणना से प्रॉब्लम है। वो कह रही कि क्या इससे सामाजिक न्याय हो जाएगा? इससे नहीं होगा। मैं इस वीडियो में भी बताऊंगा कि क्या बीजेपी बड़ी साजिश रच रही है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। क्या जाति जनगणना में सिर्फ ओबीसी की गिनती होगी और कुर्मी, यादव, कुशवाहा, निषाद, चंद्रवंशी, वो समाज जो जाति जनगणना की लड़ाई लड़ रहा है उसको बाहर कर दिया जाएगा? और बीजेपी की कोशिश है कि जो घोड़ा चना खाए उसको चना न दिया जाए और जो चना खाने की तैयारी कर रहा है उसको लड़ा दिया जाए। सोचिए, एससी समाज का रिजर्वेशन बांट दिया गया, एसटी समाज का रिजर्वेशन बांट गया। क्या बाबा साहब ने जो एससी, एसटी, ओबीसी किसान अल्पसंख्यक बना के मजबूती दी थी उसको तोड़ने की कोशिश है। इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि क्या बीजेपी जाति जनगणना के नाम पर बड़ी साजिश कर रही है। यह तो आने वाला समय बता देगा। क्या बिहार चुनाव से पहले जाति जनगणना होगा या बिहार चुनाव के बाद? अभी कोई डेडलाइन फिक्स नहीं हुआ है। तो क्या बिहार चुनाव के डर से बीजेपी जाति जनगणना का ऐलान किया है? और क्या बीजेपी इस पर भी झूठ बोल जाएगी? यह सबसे बड़ा सवाल है। 1932 के बाद एक बार जाति जनगणना हुआ था, लेकिन उसके आंकड़े नहीं जारी किए गए। मैं इस पर ही बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले जाति जनगणना का इतिहास जान लीजिए। कोल्हापुर के साहू जी महाराज ने जाति जनगणना करवाया अपने राज्य में और वहां पर शूद्रों और अछूतों को अधिकार दिया। पहले जाति जनगणना का कंसेप्ट वहीं से आता है। उसके बाद अंग्रेजों ने करवाया। उसके बाद बाबा साहेब ने इसका संवैधानिक प्रावधान किया। एससी, एसटी का रिजर्वेशन हो गया, उनकी गणना होने लगी। जो ओबीसी के लोग, अब ओबीसी को कौन लोग हैं जो ओबीसी हैं? जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं और जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। गरीब होने का निशानी नहीं है ओबीसी, और ना अमीर है कोई तो वो ओबीसी में नहीं रहेगा, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि जनगणना आरक्षण जो है वो गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है। जाट, पटेल, मराठा, गुजर, कुर्मी, यादव, कुशवाहा, इनके पास जमीन है थोड़ी बहुत, लेकिन ये जज नहीं है, ये कलेक्टर नहीं है, एसपी नहीं है, डीएम नहीं है, सिनेमा में नहीं है, बिजनेस नहीं है, ठेकेदार नहीं है। आप बताइए कितने जाट समाज के लोग हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज हैं? अगर वो हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज होते तो किसान आंदोलन फ्लॉप ना होता। आप बताइए कितने मराठा हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, ब्यूरोक्रेसी में है, जुडिशियरी में है, मीडिया में है, क्रिकेट टीम में है, बिजनेस में है, बड़े बड़े ठेकेदार हैं। कितने अंबानी अडानी हैं? कितने पटेल गुजरात के अंबानी अडानी हैं? कितने यादव है, कितने कुर्मी है, कितने कुशवाहा है? लेकिन ये लड़ाई पढ़े लिखे लोग लड़ रहे हैं। इसलिए कोशिश है कि पिछड़ा अति पिछड़ा में बांटकर और 40-30% आबादी, बिहार की जनगणना को माने तो 35% अति पिछड़ा है। बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी हैं जिनकी हालत बहुत खराब है, न जमीन है, न पढ़ाई है, न एजुकेशन है। उनको भरमाया जा रहा है कि तुम्हारा हिस्सा कुर्मी, कोयरी, यादव, निषाद, चंद्रवंशी खा रहा है, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा खा रहा है। लेकिन बेईमानों की पहचान कीजिए। आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन लागू हुआ, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, उसमें तो पटेल भी हैं, मराठा भी हैं और जाट भी हैं। अभी जो यूपीएससी का नतीजा आया है उसमें सबसे ज्यादा ब्राह्मण समाज के हिस्से में गया है। और अब जानकर हैरानी हो जाएगी कि जनरल कैटेगरी गिनती से इसीलिए डरता है। चित्रा त्रिपाठी को इसलिए डर है, अंजना ओम कश्यप को इसलिए डर है कि हमारी पोल खुल जाएगी। यहां 90 रोटी 10 लोग खा रहे हैं, चाहे मीडिया हो, जुडिशियरी हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, बिजनेस हो, ठेकेदारी हो। मीडिया में तो सबसे ज्यादा 99% लोग एक ही समाज के हैं, उसके बाद जनरल कैटेगरी के लोग हैं। तो ये लोग डर रहे हैं। इसलिए बीजेपी की बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है कि ओबीसी में ओबीसी की गिनती करा दी जाए और पिछड़ा अति पिछड़ा में लड़ा दिया जाए और इनका जो एकजुटता है वो टूट जाए।
जबकि जाति जनगणना का मतलब है कि कौन ज्यादा मलाई खा के बैठा है, ये तो तभी पता चलेगा जब सबकी गिनती होगी। तो जाति जनगणना में सबकी गिनती होनी चाहिए। जनरल कितना है, ब्राह्मण समाज के लोग कितने हैं और कितना हिस्सेदारी है, ठाकुर कितने हैं, वैश्य कितने हैं, कुर्मी कितने हैं, यादव कितने हैं, कुशवाहा कितने हैं, ये सबकी गिनती होनी चाहिए, तब जाति जनगणना होगा। एक बात। दूसरी बात, ओबीसी की सिर्फ गिनती होगी, इसका मतलब है कि आपस में लड़ाया जाएगा। जनरल की गिनती होगी, इसका मतलब है कि ये संसाधन का वर्गीकरण करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब तक एससी एसटी ओबीसी के लोग जागरूक नहीं होंगे, सजग नहीं होंगे, इस तरह की गड़बड़ियां होती रहेगी, ये आप गांठ बांध लीजिए। तो मैं फिर कह रहा हूं, आप लोग सावधान रहिए, सचेत रहिए। बिहार चुनाव के पहले यह सगुफा छोड़ा गया है। जाति जनगणना तभी सफल होगा जब सबकी गिनती होगी, जनरल की भी गिनती हो, एससी एसटी ओबीसी, एससी एसटी की गिनती हो रही है, ओबीसी की गिनती हो, जनरल की गिनती हो, और पता चले कि कौन ठेकेदार है, कौन एसपीडीएम है, कौन जज बना हुआ है। और गिनती के बाद, जाति जनगणना की गिनती के बाद भी इनको लागू करना पड़ेगा। सोचिए, बिहार में जाति जनगणना लागू हुआ, जनरल की गिनती हुई, 60-65% रिजर्वेशन कर दिया गया, हाईकोर्ट में रोक लग गया क्योंकि हाईकोर्ट में जज नहीं है दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, सुप्रीम कोर्ट में रुक गया। तो जाति जनगणना तभी सफल होगा जब जनरल की गिनती होगी, और तब तुलना होगी कि मलाई असली कौन खा रहा है। अति पिछड़ा समाज ये समझेगा, दलित और आदिवासी, कि ये सबसे ज्यादा 90 रोटी पर किनका कब्जा है। तो बीजेपी की शातिरपना से सावधान रहिए, आरएसएस के शातिरपना से सावधान रहिए। ये लोग हो सकता है कि जाति जनगणना के नाम पर ओबीसी की गिनती करा दे और उसमें से कुर्मी, यादव, कुशवाहा जो इनके खिलाफ है उनको बाहर कर दे, क्योंकि ये लोग भाई भाई में लड़ाते रहे हैं। मुलायम सिंह यादव मानवर साहब को लड़ाया, नीतीश यादव लालू यादव को लड़ाया, राजनीतिक रूप से बता रहा हूं आपको। तो ये लोग लड़ाने में मास्टर हैं। अगर सबकी गिनती हो जाती है तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो जनरल कैटेगरी की गिनती जाति जनगणना में अगर नहीं होती है, मेरी ये जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं 10-11 साल से अभियान चला रहा हूं सोशल मीडिया पर। अब तो हजारों लोग बात करने के लिए तैयार हैं। तो जब तक सबकी गिनती नहीं होती है, A to Z, एससी एसटी की गिनती ऑलरेडी हो रही है, जब तक ओबीसी, पिछड़े, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान और जनरल की गिनती नहीं होगी, तब तक जैसे ये लोग इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का भी मजा कौन ले रहा है ये भी पता चल जाएगा। अभी सोचिए, इस यूपीएससी के एग्जाम में जितने एससी एसटी ओबीसी के लोग या किसान कम्युनिटी के लोगों ने 700 से ज्यादा नंबर इसको लाया, उस सबको इंटरव्यू में 150 नंबर दिया और वो सब नीचे चला गया। और जितने 700 से कम नीचे लाने वाले थे जनरल कैटेगरी के, सबको 200 नंबर दिया और वो सब ऊपर चले गए। ये बहुत महीन बेईमानी करते हैं जातिवादी। तो अगर सिर्फ ओबीसी की गिनती होती है तो ये घोर बेईमानी है। जाति जनगणना तभी माना जाएगा जब सबकी गिनती हो, जनरल की भी गिनती हो। अब आप लोग क्रेडिट ले रहे हैं कि मैं आपको बता दूं जाति जनगणना की लड़ाई कहां शुरू हुई और क्रेडिट किसको मिलना चाहिए। साहू जी महाराज ने पहला जाति जनगणना कराया अपने कोल्हापुर राज्य में, तो उनको नमन कीजिए। बाबा साहेब को उन्होंने देश का मुक्तिदाता माना है, साहू जी महाराज ने, उनके अखबार को उन्होंने शुरू करवाया। उसके बाद बाबा साहब ने संविधान में इसका प्रावधान किया, ओबीसी खासकर दलित पिछड़ों के लिए। और उसके बाद जो कालेकर कमेटी बनी, मंडल कमीशन बना, मुंगेरी लाल कमेटी बनी, इसलिए लोग कहता है मुंगेरी लाल के हसीन सपने। आजाद भारत में कालेकर कमेटी रद्द कर दिया गया, कांग्रेस ने रद्द किया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, कांग्रेस ने लागू नहीं किया, बीपी सिंह की सरकार बनी। शरद यादव, चौधरी चरण सिंह जैसे लोगों का संघर्ष था जिसको इसको लागू कर दिया गया। तो पहले संघर्ष कर रहे थे, उसके बाद इसको लागू किया गया। लेकिन इसके लिए लड़ाई जो लोग लड़े, जगदेव बाबू शहादत हुई, जननायक कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, देवीलाल, बाबू जगजीवन राम, ये लोग बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ चुके थे। तब जनता उतनी जागरूक नहीं थी।
जब मंडल कमीशन लागू हो गया और पुराने आंकड़े पर 1932 के आंकड़े पर, तब जाति जनगणना के आंदोलन को और तेज किया मान्यवर कांशीराम साहब ने। शरद यादव जीवन भर लड़ते रहे, सोनेलाल पटेल, रामस्वरूप वर्मा, रामविलास पासवान, लालू यादव आज भी बोल रहे हैं, नीतीश कुमार भी आज बोल रहे हैं, करुणानिधि लड़ते लड़ते शहीद हो गए। लेकिन पिछले 10 सालों में जब से सोशल मीडिया आया है, तब से स्टालिन नंबर 1 पर है जाति जनगणना में। उसके बाद राहुल गांधी ने सत्ता से बाहर होते ही इस लड़ाई को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया, जबकि उनकी पार्टी की सरकार थी। यूपीए 2 में जाति जनगणना हुई थी, लेकिन 3 ब्राह्मण नेताओं ने रुकवा दिया। कपिल सिब्बल जो सपा के सांसद हैं, अब चिदम्बरम जो कांग्रेस के नेता है, और प्रणब मुखर्जी जो अब दुनिया में नहीं रहे। इन तीनों ने षड्यंत्र करके जाति जनगणना के आंकड़े रुकवा दिए। उसके बाद अब हाल के 10 सालों में स्टालिन की लगातार लड़ाई रही। अखिलेश यादव भी चुप थे, तेजस्वी यादव लगातार लड़ते रहे, लेकिन अखिलेश यादव ने पीडीए बनाने के बाद जाति जनगणना की लड़ाई को तेज किया, और 2024 चुनाव से पहले राहुल गांधी ने इस आंदोलन को तेज किया, और तब जाकर उनको फायदा भी हुआ। इसी दौरान एक शख्सियत, ये जो गुलामगिरी वाली तस्वीर देख रहे हैं राहुल गांधी के साथ, अनिल जैहिंद वो शख्स हैं जिन्होंने मंडल कमीशन के साथ, बीपी मंडल साहब के साथ भी काम किया, शरद यादव जी के साथ भी लंबा काम किया, लालू यादव जी के साथ भी काम किया, वो रामविलास पासवान जी के भी करीब रहे। देश भर के तमाम बहुजन नेता जो सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की बात करते थे, अनिल जैहिंद जी उनके आसपास रहे, और जो भी हो सकता था उन्होंने किया। और अब वही राहुल गांधी के साथ हैं। उसके बाद राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय का मुद्दा उठाया, और बिहार चुनाव का दबाव है कि बीजेपी को जाति जनगणना कराना पड़ रहा है। तो ये थी जाति जनगणना की सच्चाई, और सोशल मीडिया के वो तमाम पत्रकार जो जागरूक हैं वो इस मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक बात, जाति जनगणना पर तभी खुशी मनाइएगा जब बिहार चुनाव से पहले जाति जनगणना हो जाए और सवर्णों की भी गिनती हो। ऐसा ना हो कि जाति जनगणना में सिर्फ ओबीसी की गिनती हो जाए और ओबीसी को आपस में लड़ा दिया जाए, और जो लोग 10 रोटी खाकर बैठे हैं, चाहे वो बिहार का जनगणना हो, तेलंगाना का हो या कर्नाटक का हो, साफ है कि जनरल कैटेगरी जो 10% लोग हैं, उनमें 90% लोगों के पास 10 रोटियां और 10% लोग 90 रोटी खा रहे हैं। तो ओबीसी की कोई भी जाति अमीर नहीं हुई है, दलित पिछड़ों की कोई भी जाति अमीर नहीं हुई है, किसानों की कोई भी जाति अमीर नहीं हुई है, अल्पसंख्यकों की कोई जाति अमीर नहीं हुई है। जनरल कैटेगरी के लोगों के पास 90% संसाधन पर कब्जा है, 90 रोटी वो खा रहे हैं। गिनती वहां होनी चाहिए और सबको बराबर की भागीदारी मिलनी चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।